सफेद शेर के जंगल पर खूनी रंगीन चीतों का हमला और रंगीन शेर जंगल बचाओ। जंगल में बब्बर नाम का एक शेर रहा करता था। बब्बर शेर एक बहुत ही नेक और दिल का अच्छा शेर था। वह हमेशा अपने जंगल का ख्याल रखता था और अपने जंगल की देखभाल किया करता था। बब्बर शेर का एक दोस्त भी था जिसका नाम था बंटी बाघ। बंटी बाघ ज्यादातर बब्बर शेर के पास ही रहा करता था और बब्बर शेर के साथ मिलकर जंगल के जानवरों की मदद किया करता था और जंगल के कामों में बब्बर शेर का हाथ बटाया करता था। बंटी बाघ और बब्बर शेर की दोस्ती के चर्चे जंगल में बहुत हुआ करते थे और जंगल के सभी जानवर भी अपने राजा शेर की अच्छाई पर फख्र करते थे। एक दिन बब्बर शेर के जंगल पर कुछ रंगीन चीते हमला कर देते हैं। वह रंगीन चीते बहुत ही खूंखार थे और वो जंगल में आते ही जंगल के बहुत से जानवरों को मार डालते हैं और उन जानवरों को मारकर रंगीन चीतों का सरदार बोलता है, अरे वाह, ये जंगल तो बहुत सुंदर है और इस जंगल में कितने जानवर हैं। चलो इस जंगल के राजा के पास चलते हैं और उसे जाकर अपना बंदी बनाते हैं। वो रंगीन चीते ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी बंटी बाघ वहां से गुजरता है और वह जब उन रंगीन चीतों के सामने इतने सारे जानवरों को मरा हुआ देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वह उन रंगीन चीतों के पास जाकर उन चीतों से लड़ने लगता है। लेकिन वो चीते कोई मामूली नहीं थे। वो सभी मिलकर बंटी बाघ को ही मार डालते हैं और सीधे राजा शेर के पास पहुंच जाते हैं। राजा सफेद शेर के पास जाकर रंगीन चीते बब्बर शेर पर भी हमला कर देते हैं और उसे एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। कुछ देर बाद जब राजा शेर होश में आता है तो वह अपने आप को पिंजरे में कैद देखकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन अब तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। राजा शेर को होश में देखकर राजा चीता बोलता है, अब आएगा मजा, अब इस पूरे जंगल पर हमारा राज होगा। और सफेद शेर, तुझे हम इतनी आसानी से मारने वाले नहीं हैं। तुझसे तो हमें ना जाने कब कब के बदले चुकता करने हैं। दरअसल ये रंगीन चीते बब्बर शेर के जंगल में ही रहा करते थे और इनकी हरकतों से परेशान होकर राजा बब्बर शेर ने उन्हें जंगल से बाहर कर दिया था। अब इसी का बदला लेने वो रंगीन चीते वापस आए थे। रंगीन चीतों को अपने सामने देखकर राजा बब्बर शेर सब समझ जाता है। उधर जंगल के कुछ जानवर इकट्ठा होकर बंटी बाघ की पत्नी के पास जाते हैं और उसे बंटी बाघ के मरने की खबर देते हैं और साथ ही वह उसे बताते हैं कि उन रंगीन चीतों ने राजा शेर को भी कैद कर लिया है। अब वो रंगीन चीते जंगल के जानवरों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बाघिन बहन, हमें तो लगता है हमें इस जंगल को छोड़कर चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो अगला नंबर हमारा ही हो। जानवरों की ये बातें सुनकर बाघिन बोलती है, तुम्हें याद नहीं है राजा बब्बर शेर ने आज तक हमारे लिए क्या क्या किया है और आज तुम उन्हें इस हाल में छोड़कर जाने का बोल रहे हो। हमें कुछ भी करके राजा बब्बर शेर को उनकी कैद से आजाद कराना होगा। अब वो सभी जानवर और बाघिन मिलकर राजा शेर को कैद से आजाद कराने का प्लान बनाते हैं और कुछ जानवर मिलकर रंगीन चीतों पर नजर रखने लगते हैं। अगली सुबह होती है और वो रंगीन चीते जब शिकार की तलाश में जंगल में निकलते हैं तो इसी का फायदा बाघिन उठा लेती है और वो सभी तुरंत ही दौड़कर राजा शेर के पास पहुंचते हैं। बाघिन को देखकर राजा शेर बोलता है, अरे बाघिन, मेरा दोस्त बंटी कहाँ है? वो मुझे इस कैद से आजाद कराने क्यों नहीं आया? राजा शेर के ऐसा पूछने पर बाघिन उसे बंटी बाघ के मरने की खबर देती है। राजा शेर अपने दोस्त की मौत का सुनकर बहुत दुखी होता है और बाघिन से बोलता है, बाघिन बहन, अच्छा तुम सभी एक काम करो, जल्दी से दूसरे जंगल जाओ। वहाँ मेरे कुछ रंगीन शेर दोस्त रहते हैं। तुम जाकर उन्हें अपने जंगल की स्थिति के बारे में बताओ, वो हमारी जरूर मदद करने के लिए आएंगे। बाघिन और भालू जल्दी से दौड़कर दूसरे जंगल जाते हैं और वहां जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं और उन रंगीन शेरों को अपने साथ अपने जंगल लेकर आते हैं।
रंगीन शेर जैसे ही बब्बर शेर के जंगल पहुंचते हैं तो वह अपने दोस्त को कैद में देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और उन रंगीन चीतों पर हमला कर देते हैं। एक साथ रंगीन शेरों के हमले से रंगीन चीते संभल नहीं पाते हैं और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। अब रंगीन शेर बब्बर शेर को भी पिंजरे से आजाद करते हैं और वो वापस अपने जंगल चले जाते हैं। अब बब्बर शेर के जंगल में शांति बन जाती है और जंगल के सभी जानवर अपने जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। शेर खान का जादुई ताज, जंगल पर राक्षस मानव बाघ का हमला और सफेद शेर ने लिया अपने पिता की मौत का बदला। एक जंगल बहुत घना था। उस जंगल में शेर खान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। शेरनी कुछ दिन बाद मां बनने वाली थी, इसीलिए शेर खान अपनी पत्नी की खूब देखभाल कर रहा था। एक दिन शेर खान शेरनी के लिए जंगल से खाना लेने जाता है, मगर आज उसे कोई शिकार ही नहीं मिल रहा था। लेकिन शेरनी का पेट तो उसे भरना ही था, इसीलिए शेर खान खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था और वह जंगल में चलते चलते काफी दूर निकल गया था। शाम का वक्त हो चला था और शेरनी शेर खान के ना आने से बहुत परेशान थी और अपने पास बैठी बाघिन से कहती है, आज तो महाराज अभी तक नहीं आए हैं। लगता है आज उन्हें शिकार नहीं मिला है। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। उधर शेर खान शिकार तलाश करते करते जंगल से काफी दूर निकल गया था। तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। उस खरगोश को देखकर शेर खान सोचता है, आज कोई हिरन तो नजर नहीं आया, लेकिन इस खरगोश को तो मैं जाने नहीं दूंगा। शेर खान उस खरगोश के सामने जाकर उसका शिकार करने ही वाला था कि तभी वहां एक जोरदार रोशनी होती है और देखते ही देखते वह खरगोश एक मानव बाघ में बदल जाता है। तुम क्या समझे थे शेर खान कि तुम मुझे खा जाओगे? इस पल के इंतजार में मैंने बरसों बिताए हैं और देखो आज तुम मेरे सामने हो। आज मैं तुम्हें मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। इतना बोलकर वह मानव रूपी बाघ शेर खान को मार डालता है, मगर एक हिरन पेड़ के पीछे से ये सब देख लेती है, लेकिन वो डर के मारे किसी को भी नहीं बताती है। उधर शेरनी शेर खान का इंतजार कर रही थी, मगर शेर खान तो अब कभी भी वापस नहीं आने वाला था। तब बाघिन शेरनी को समझाते हुए कहती है, बहन, मुझे तो लगता है कि महाराज कभी नहीं लौटेंगे। अब तुम्हें अपना और अपने आने वाले बच्चे का अकेले ही ख्याल रखना होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन शेरनी को शेर खान का कहीं पता नहीं चल पाता है और शेरनी बेचारी अब बिल्कुल उदास हो जाती है। कुछ दिन बाद शेरनी एक सफेद शेर को जन्म देती है और उसे शेर खान का राज बताकर अपने प्राण त्याग देती है। अब तो बाघिन ही उस बच्चे का ख्याल रखती है और उसका बड़े अच्छे से पालन पोषण करती है। शेर खान और शेरनी के मर जाने के बाद वह मानव रूपी बाघ उस जंगल पर राज करने लगता है और जंगल के जानवरों पर जुल्म करने लगता है। धीरे धीरे सफेद शेर भी बड़ा होने लगता है और अब तो सफेद शेर भी उस मानव बाघ के जुल्मों से तंग आ चुका था। और एक दिन सफेद शेर सभी जानवरों को इकट्ठा करके उनसे बोलता है, तुम इस मानव बाघ का जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? क्या तुम इसका विरोध नहीं कर सकते? हम क्या कर सकते हैं शेर भाई? हम तो इतने ताकतवर भी नहीं हैं जो इस मानव बाघ का मुकाबला कर सके। अगर तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा साथ तो दे सकते हो ना। यह सुनकर सभी जानवर सफेद शेर का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। आज से तुम में से कोई भी जानवर उस मानव रूपी बाघ की कोई भी बात नहीं मानेगा, मगर शेर भाई वो हमें मार डालेगा। घबराओ नहीं, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मेरे होते हुए वो तुम में से किसी का भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब सफेद शेर अपनी माँ के बताए हुए राज के बारे में सोचता है। उसकी माँ ने मरने से पहले
उसे शेर खान के जादुई ताज के बारे में बताया था और मुसीबत के टाइम उसे काली गुफा से लेने को बोला था। अब शेर के पास उस ताज की मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और वह जंगल में उस ताज की तलाश में निकल जाता है। कुछ देर तक चलने के बाद सफेद शेर उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और उस जादुई ताज को उठाकर जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में पहुंचकर सफेद शेर उस जादुई ताज की शक्तियों से अपने ही जैसा एक और शेर बना देता है और उससे कहता है, अब तुम उस मानव रूपी बाघ के पास जाओगे और उससे मुकाबला करोगे। अगर तुम उससे मुकाबला नहीं कर पाए तो फिर मैं खुद उससे मुकाबला करूंगा। अब वह सफेद शेर उस मानव रूपी बाघ के पास पहुंच जाता है और उससे मुकाबला करने लगता है, मगर सफेद शेर उस मानव रूपी बाघ के सामने बिल्कुल कमजोर था और वह उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। थोड़ी ही देर में मानव रूपी बाघ सफेद शेर को मार डालता है। अब असली शेर उस मानव बाघ से मुकाबला करने जाता है और उसे देखकर मानव बाघ बोलता है, हा हा हा, अभी तो मैंने तुम्हारे एक साथी को मारा है, अब तुम भी मरने के लिए चले आए। अपने घमंड में चूर होकर मानव बाघ सफेद शेर पर हमला करता है, मगर सफेद शेर अब बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था और वह अपनी शक्तियों से मानव बाघ पर हमला करता है और मानव बाघ को वहीं पर मार डालता है। इस तरह से सभी जानवर उस मानव बाघ के जुल्मों से मुक्त होते हैं और सफेद शेर को ही अपने जंगल का राजा बना लेते हैं। अद्भुत रंग वाले शेर का प्यार और सफेद शेर की मित्रता और रुद्र शेर ने लिया अपने पिता की मौत का बदला। ये है एक अद्भुत रंग वाला शेर, इसका नाम रुद्र शेर है। रुद्र शेर एक बहुत ही अच्छा शेर है। रुद्र शेर का एक दोस्त भी है जो कि सफेद रंग का एक शेर है और उसका नाम वीरू है। वीरू और रुद्र शेर बचपन के दोस्त हैं और इनकी दोस्ती बहुत ही खास है। रुद्र और वीरू शेर बचपन से ही एक दूसरे का साथ देते आए हैं और साथ ही रुद्र शेर और वीरू जंगल के सभी जानवरों का भी बड़े ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और इसी तरह से जंगल में सभी की जिंदगी मजे से कट रही थी। एक दिन राजा रुद्र शेर और उसका मित्र वीरू शेर जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं और वहां जाकर वह देखते हैं कि वहां पर कुछ बाघों ने एक शेरनी को घेरा हुआ है। यह देखकर रुद्र और वीरू दोनों दौड़ती हुई उन बाघों के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही बाघ उन दोनों को देखते हैं, वह सभी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब रुद्र शेरनी से बोलता है, अरे कौन हो तुम और यहाँ इस जंगल में कैसे आ गई? महाराज, मेरा नाम शरला है और मैं पास के जंगल के राजा की बेटी हूँ। आपके जंगल में मैं मेरी दोस्तों से मिलने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं अपनी दोस्तों से मिलकर अपने जंगल वापस जा रही थी तो इन बाघों ने मेरा रास्ता रोक लिया। आपने सही समय पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ऐसा बोलकर वह शेरनी अपने जंगल को चली जाती है और रुद्र शेर और वीरू अपने जंगल वापस आ जाते हैं। लेकिन जंगल में वापस आने पर रुद्र बस उसी शेरनी के ख्यालों में खोया हुआ था और सिर्फ उसी शेरनी के बारे में सोच रहा था। अरे वीरू भाई, वो शेरनी तो अब तक भी मेरी आंखों के सामने ही घूम रही है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा। अरे रुद्र मेरे दोस्त, तुम्हें उस शेरनी से प्यार हो गया है, इसीलिए तुम्हारी नींदें उड़ी हुई है। अब तुम्हारा क्या होगा मेरे दोस्त, तुम तो गए काम से। अगली सुबह होती है और रुद्र शेर उस शेरनी को देखने के लिए दूसरे जंगल में चला जाता है और उस शेरनी के आने का इंतजार करने लग जाता है। कुछ देर बीत जाने पर जब शरला शेरनी जंगल में घूमने के लिए आती है तो रुद्र शेर उसको देख लेता है और उसको देखकर अपने जंगल में वापस आ जाता है। अब रोजाना वो शरला शेरनी के जंगल में जाता है और उसको देखने लग जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन रुद्र शेर हिम्मत करके
सरला शेरनी से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है और उससे बात करते हुए वह बोलता है। अरे सरला जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो, आखिर क्या बात है? सरला जी, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से मैं हर रोज आपको देखने के लिए आता हूँ और देखता ही रहता हूँ, लेकिन कभी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए मैं बिना बात के ही अपने जंगल वापस चला जाता हूँ। अरे, मुझे सब मालूम है कि तुम मुझे रोजाना देखने के लिए आते हो। मेरी नजर तुम पर ही रहती है, लेकिन तुम्हें मेरी नजरों का आभास ही नहीं हुआ। तो सरला जी, क्या आप भी मुझे पसंद करती है? मैं तो आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ और अब नहीं लगता कि मैं आपके बिना मेरी जिंदगी काट सकता हूँ। यह सुनकर सरला शेरनी सिम्बा को अपने दिल की बात बताते हुए हाँ बोल देती है और अब उन दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। अब वो दोनों रोजाना मिलती और साथ में घूमा करते थे। इसी तरह उन्हें काफी वक्त बीत जाता है। एक दिन जब वे दोनों एक जगह पर खड़े हुए थे तो सरला शेरनी रुद्र शेर से बोलती है। रुद्र, मुझे लगता है कि अब हमें पिताजी से बात कर लेनी चाहिए। हाँ सरला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पिता से बात करता हूँ। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन रुद्र और वीरू दोनों दोस्त शेरनी का हाथ मांगने के लिए दूसरे जंगल के राजा और सरला शेरनी के पिता के पास पहुंचते हैं और उनसे सारी बात के बारे में बताते हैं। जैसे ही सरला का पिता बब्बर शेर यह सुनता है, वो तो भड़क जाता है और रुद्र को बुरी भली बोलने लग जाता है और बोलता है, अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ मेरी बेटी का हाथ मांगने आने की? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तूने कैसे सोच लिया कि मैं मेरी बेटी का हाथ अपने सबसे बड़े दुश्मन के बेटे के हाथ में दे दूंगा? रुद्र जैसे ही यह सब सुनता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आखिर मेरे पिता ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं? अरे हाँ, वो मेरा बिगाड़ ही क्या सकता था। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मेरा कुछ बिगाड़े, लेकिन उसने एक बार मेरी बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से उसको और उसकी पत्नी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और तुम कह रहे हो कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? हा 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 हा, तुम भी एक नंबर के बुद्धू शेर हो। चलो जाओ यहाँ से। जैसे ही रुद्र यह सब सुनता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में सब कुछ भूल जाता है। अब सिर्फ उसको अपने माता पिता का मरा हुआ चेहरा नजर आ रहा था और वह बिना कुछ बोले ही बब्बर शेर पर हमला कर देता है, जिससे कि बब्बर शेर नीचे गिर जाता है और रुद्र और वीरू शेर उस पर हमला कर करके उसको वहीं पर जान से मार डालते हैं। सरला शेरनी भी यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन अपने पिता का व्यवहार और उनका खूनी चेहरा देखकर वह रुद्र को कुछ भी नहीं कहती है और उसके साथ उसके जंगल की ओर चल देती है। अब रुद्र शेर और सरला शेरनी एक ही जंगल में रहने लग जाते हैं और वीरू शेर बाकी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके उन दोनों की शादी करवाता है और अब सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि झूठ ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है और कोई भी हमेशा के लिए ताकतवर नहीं होता है। अगर आज आप ताकतवर हो तो कल कोई तुमसे भी ज्यादा ताकतवर आएगा और तुम्हारे से आगे निकल जाएगा। और हमारे जीवन में एक मित्र ऐसा होना बेहद जरूरी है जो हर वक्त आपके लिए हर सिचुएशन में खड़ा रहे। और इस कहानी से एक सीख यह भी मिलती है कि अगर प्यार सच्चा है और तुम सही रास्ते पर हो तो वह तुम्हें जरूर मिलकर रहेगा। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।